क्या कोई चीज ग्रेविटी को कैंसिल कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान हवा में बिना किसी इंजन के बल्कि एंटी ग्रेविटी का यूज करके उड़े? ये सभी चीजें सुनने में काफी अजीब और मिस्टीरियस लगती हैं, और ऐसा है भी। एंटी ग्रेविटी का मतलब होता है कि ग्रेविटी का असर ना होना। अगर अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट एंटी ग्रेविटी में आ जाता है तो वो हवा में उड़ने लगेगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटी का असर हो ही नहीं रहा है। आइए और जानते हैं इस मिस्टीरियस चीज के बारे में, जिसका नाम है एंटी ग्रेविटी। प्यारे बच्चों, आज आप लोग नक्षत्रशाला के माध्यम से एंटी ग्रेविटी का अध्ययन करेंगे। एंटी ग्रेविटी को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण विरोधी कहा जाता है। हम मेरे हाथ में जो एक प्रयोग है, उपकरण है, इसका नाम एंटी ग्रेविटी है। यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करेगा। किस तरह से काम करता है वो मैं आज आपको एक प्रयोग के माध्यम से समझाऊंगा। बच्चों, यह टूल एंटी ग्रेविटी के आधार पर काम करता है। अब एंटी ग्रेविटी को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण विरोधी कहा जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में काम करे उसे हम एंटी ग्रेविटी कहते हैं। एंटी ग्रेविटी को हिंदी में प्रति गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। प्रति गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण विरोधी क्या है? गुरुत्वाकर्षण विरोधी एक प्रकार का बल होता है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में काम करता है। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से भी समझ सकते हैं। प्रति गुरुत्वाकर्षण का एग्जाम्पल है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह बल गतिज ऊर्जा में बदल जाता है और धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर चला जाता है। जैसे ही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाती है, वह वस्तु वापस जमीन पर आ जाती है। वस्तु का वापस जमीन पर आना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव होता है। तो अब जैसा कि इस टूल में आप लोग देख रहे हैं कि इस टूल का एक सिरा नीचे है और ये सिरा इसका ऊपर है। जब हम इस नीचे वाले सिरे की लंबाई को नापेंगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये वाला सिरा 5.5 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये सिरा इसका ऊपर है। जब हम इस लट्टू को छोड़ेंगे तो यह ऊपर वाले सिरे से नीचे वाले सिरे की तरफ को जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह लट्टू नीचे वाले सिरे से ऊपर वाले सिरे की तरफ को जा रहा है। इसके लिए आप लोग समझेंगे। ये एक पेन है। अगर हम इस पेन के लिए छोड़ दें तो यह पेन ऊपर वाले सिरे से नीचे वाले सिरे की तरफ को जा रहा है। देखिए आप लोग, है जा रहा है। ये इसकी दिशा बिल्कुल सही है, लेकिन इस लट्टू यह विपरीत दिशा में काम करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लट्टू का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ को जा रहा है। इस लट्टू का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ को जाने के कारण यह लट्टू नीचे से ऊपर की तरफ को चलता है। यही एंटी ग्रेविटी है, जो एंटी ग्रेविटी के कारण संभव है। समझ में आ गया आप लोगों के?